कुछ नेताओं के ऑर्डर आए नहीं आए, हर बार तो आते हैं। भाई नेताओं को अभी कोई ऑर्डर नहीं, नेताओं के कोई ऑर्डर नहीं किसी का भी। बाकी मेरा कहना यह है, सरकार किसी की भी आवे, लेकिन प्रदेश में शांति, विकास, सांप्रदायिक सद्भाव होना रहना चाहिए। हाथ क्यों नहीं, हाथ से तो फूल बनते हैं। हाथ से फूल बनते हैं, पर हाथ में क्या है, कई अभी 5 साल 7 साल से जो सरकार रही है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का कुछ रहा है, जैसे कोटा के अंदर आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, और दूसरी चीज़ पेपर लीक वाला मामला, और कई चीज़ें हुई है सिटी के अंदर जिनसे ये लगता है कि अब की बार हाथ तो आएगा नहीं, फूल ही खिलेगा। फूल खिलाओगे आप भी? फूल ही खिलेगा। किस तरह से पूरे राजस्थान में कितनी सीटों में फूल खिला रहे हो? सर मेरे अंदाज से कम 117-122 सीट आनी चाहिए। आप तो सर्वे से ही अलग चल रहे हो। मैं अपने सर्वे से बोल रहा हूँ। सियासी माहौल क्या है? सियासी का तो ऐसे ही है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकते सियासी माहौल के लिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके लिए कुछ भी नहीं। पहली बार इतनी टक्कर देख रहे हो आप भी? टक्कर नहीं, सस्पेंस वाली बात है ये। अच्छा, कुछ मतलब पड़ला किधर झुकेगा, वोट किस करवट बैठेगा, कुछ कह नहीं सकते अभी यार। सस्पेंस पसंद है आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल पसंद है, तो धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है। बिल्कुल बढ़ी हुई है, मजा आएगा एकदम। वो जैसे जीत करने से आएगा तो मालाओं की भरमार बिकेगी। मतलब बीजेपी नेताओं के आपके पास कोई ऑर्डर आएगा कि इतने किलो की माला बना दो? अब आएंगे, कल से आएंगे, चालू हो जाएंगे। बीजेपी की जब माला सरकार बनेगी ना, तो जब अपना भी ऑर्डर अपना आते रहेंगे, माला बिकती रहेगी। राजस्थान के चुनाव में अब बारी है मतदान के बाद परिणाम की, और परिणाम से पहले जो एग्जिट पोल आए, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन उस टेंशन से पहले किसकी सरकार बनेगी, जनता से जानेंगे। जनता से जानने से पहले जिन नेताओं ने फूल मालाओं के ऑर्डर पहले दिए थे, जब लगातार जो उनके टीम जो लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी, तब बहुत से ऑर्डर मिले थे। लेकिन अब परिणाम के समय कितने ऑर्डर फूल मालाओं के जो विक्रेता है इनके पास आए हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है, किस नेता के ऑर्डर आए या नहीं आए? क्योंकि टेंशन तो सबको है। भाई ऑर्डर तो किसी का नहीं आया, ऑर्डर तो किसी का नहीं आया। क्यों, इतनी टेंशन है क्या उनको? अब वो जाने उन बात को। कि कौन जीते कौन नहीं जीते? कौन जीते कौन ना जीते, लेकिन जीतेगा कमल। क्यों? अब वो जो धंधा करेंगे वो पार करेंगे, उसी की हम तो बुझाएंगे। किसकी लग रही है सत्ता, कितने वोटों से आ रही है? कमल जीतेगा, मैं तो जानता हूँ, कोई भी कितने पैसे भी आए कांग्रेस नहीं जीतेगी? कमल। सर्वे तो उल्टे कह रहे हैं। कमल। आप कमल को वोट दिया होगा। और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं, जो फूल मालों में इत्र का भी काम पड़ता है। इत्र भी खूब छिड़कते हो? 100 में से 1% चेता है नेताओं में तो। अच्छा। बाकी फूल माला का काम चेता है सबसे ज्यादा। नेता चेते नहीं चेते? नहीं, नेता तो नहीं चेता भी। अब चेतेंगे, अब गवर्नमेंट आएगी जब चेतेंगे नेता हो तो। अब भाई सरकार बनेगी जब भी चेतेंगे नेता हो तो। और नतीजे भी क्या चेताने वाले आएंगे? चेताना आएंगे, ये तो जनता है, आगे चेता है, कोई भी जीते कोई भी आगे। हमें नहीं आगे, जबकि बात है हमारे घूमते बनाते, हमें बिठाते अच्छी तरह परमानेंट यहाँ पे वो है। वो नेता उनको मानेंगे हम तो, नेता जो हमारा सुरक्षण करते हैं यहाँ का चौपड़ का, उसको उनको मानेंगे हम नेता। भाई आइटे आगे खड़िया बनाना, हमारी सुविधा करते उनको मानेंगे हम तो। जो भी आया हमारी अच्छा करते। आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं राजस्थान में? ये तो बीजेपी आ जाए या कांग्रेस आ जाए, हम तो दोनों चाहते हैं, कोई एक आ जाए, बीजेपी आ जाए। बीजेपी की सबसे ज्यादा चांद तो बीजेपी की है, और बाकी आगे मागी के हाथ में है जो आगे। कुछ और भी फूल मालाओं के विक्रेता है। देखिए, ये पूरा मार्केट बना है, हवा महल का सामने का नजारा है। चौपड़ पर ये पूरा मार्केट है, मंदिरों के बाहर मार्केट लगता है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग फूल मालाएं खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ नेता भी यहाँ पर पहले से ऑर्डर देते हैं, लेकिन अब ऑर्डर कौन नेता दे, क्योंकि परिणाम क्या रहेंगे उनको भी नहीं पता। हालांकि सर्वे रिपोर्ट में कई ऐसी चीजें आई है जो कि नेताओं को चौंका रही है। कुछ नेताओं के ऑर्डर आए नहीं आए, हर बार तो आते हैं। भाई नेताओं को अभी कोई ऑर्डर नहीं, नेताओं के कोई ऑर्डर नहीं किसी का भी। बाकी मेरा कहना यह है, सरकार किसी की भी आवे, लेकिन प्रदेश में शांति, विकास, सांप्रदायिक सद्भाव होना रहना चाहिए। और क्या है, जैसे धर्म की राजनीति और जातिवाद नहीं खत्म होना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि यदि धर्म की बात आएगी तो भाजपा आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, धर्म की बात होगी तो बीजेपी आएगी, तो लोगों ने भी धर्म के नाम से वोट दिए, अधिकतर लोगों ने। लेकिन जो ये जगह है, ये चौपड़ है, जो चौराहा है, यहाँ पर धर्म की राजनीति भी काफी होती है। बिल्कुल होती है, यहाँ पर सारी जातिवाद की बात होती है। और दूसरी बात ये है, गहलोत का जो विकास है ना, विकास का जो गहलोत ने किया ना, वो किसी ने नहीं किया आज तक। अच्छा। इतने सालों से कोई विकास नहीं हुआ। जितना काम अभी राजस्थान में
अशोक गहलोत सरकार ने की है ना। और अभी क्या विकास की बात होनी चाहिए, देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, धार्मिक सद्भाव की बात होनी चाहिए, सुख शांति की बात होनी चाहिए। यहाँ पर तो धार्मिक उन्माद ज्यादा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चौपड़ पे देखते हैं कई बार माहौल वो तनातनी। चीज है, कोई कुछ हो जाता है जो होता है, नहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं है। माहौल माहौल अच्छा है यहाँ का। सियासी माहौल क्या है? सियासी का तो ऐसे ही है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकते सियासी माहौल के लिए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके लिए कुछ भी नहीं। पहली बार इतनी टक्कर देख रहे हो आप भी? टक्कर नहीं, सस्पेंस वाली बात है ये। अच्छा, कुछ मतलब पड़ला किधर झुकेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, कुछ कह नहीं सकते अभी यार। सस्पेंस पसंद है आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल पसंद है, तो धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है। बिल्कुल बढ़ी हुई है, मजा आएगा एकदम। कल चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अंकल है, कहीं राजनीति देखी है, कई नेताओं की देखी है, कहीं सरकार बिगड़। अंकल बोलेंगे, अंकल बहुत कुछ बोलेंगे। अंकल बोलो। आप, ये आपका मौन बहुत कुछ कहता है। किसकी बना रहे हो सरकार? नहीं, मैं नहीं बोला अंकल भविष्यवाणी नहीं करेंगे। अंकल पता नहीं मन ही मन क्या सोच रहे हैं, क्या राजनीति है। युवा भी है, इनसे ही जान लेते हैं। क्या देख रहे हो, क्या बन रही है? क्योंकि धड़कने तो नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनकी भी बढ़ी हुई है। हम तो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी जीतेगी हमारे तरफ से तो। और हमारे देख लो पूरा बाजार खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है अभी। और जैसे जीत कर नीचे जाएगा तो मालाओं की भरमार बिकेगी। मतलब बीजेपी नेताओं के आपके पास कोई ऑर्डर है क्या कि ये इतने किलो की माला बना दो? अब आएंगे, कल से आएंगे, चालू आएंगे। हाँ। बीजेपी की जब माला सरकार बनेगी ना, हाँ। तो जब अपना आप ही ऑर्डर अपना आते रहेंगे, माला बिकती रहेगी। अच्छा, तो हर बार की तरह होगा या फिर कुछ अलग? नहीं, अलग होगा अब की बार। क्यों अलग होगा? बीजेपी सरकार की बढ़िया काम कर रहा है। कौन? बीजेपी कहाँ पे? हर जगह कर रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? मुख्यमंत्री तो देखो कौन नया चेहरा आएगा कोई। नया चेहरा आएगा? हाँ, वसुंधरा राजे पसंद नहीं है? मेरे पास अच्छी है। मैं चाहता हूँ बालकनाथ को बनाए। बाबा बालक ना? हाँ, क्यों? अच्छा काम करेगा वो, योगी जी जैसे। अच्छा, बुलडोजर पसंद है। हाँ, कुछ और भी है, देखिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे राजस्थान की राजनीति को लेकर? अच्छा, टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट है थोड़े। देखिए, टूरिस्ट अलग है, ये हवा महल की देखने आते हैं, हवा महल की राजनीति नहीं। हवा महल की राजनीति भी खूब रहती है, केंद्र में भी रहती है। क्या देख रहे हैं कि फूल बना तो रहे हो, लेकिन कईयों के फूल बिगड़ रहे हैं। सर फूल ही, मैं फूल का काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फूल ही आए। अच्छा, फूल पसंद है आपको? फूल पसंद है। हाथ क्यों नहीं? हाथ से तो फूल बनते हैं। हाथ से फूल बनते हैं, पर हाथ में क्या है, कई अभी 5 साल 7 साल से जो सरकार रही है, इसमें एक तो स्टूडेंट्स का कुछ रहा है, जैसे कोटा के अंदर आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, और दूसरी चीज पेपर लीक वाला मामला, और कई चीजें हुई है सिटी के अंदर जिनसे ये लगता है कि अब की बार हाथ तो आएगा नहीं, फूल ही खिलेगा। फूल खिलाओगे आप भी? फूल ही खिलेगा। किस तरह से पूरे राजस्थान में कितनी सीटों में फूल खिला रहे हो? सर मेरे अंदाज से कम 117-122 सीट आनी चाहिए। आप तो सर्वे से ही अलग चल रहे हो। मैं अपने सर्वे से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके सर्वे से। यहाँ से किसको जिता रहे हो? यहाँ से चंद्रमोहन बटवाड़ा, अच्छा, किशनपुर विधानसभा। ये किशनपुर लगता है यहाँ, और हवा महल आगे से लगता है, ये किशनपुर में आता है। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? मुख्यमंत्री सर अभी अब ये तो वो बीजेपी तय करेगी, वैसे तो वसुंधरा तो है ही। आपका सर्वे, आपका फूल पसंद, तो फिर मुख्यमंत्री की भी पसंद तो होगा आपका? मुख्यमंत्री तो अब वो तो यही तय करेंगे, अपन थोड़ी। आपका कोई पसंद हो? अपने या तो वसुंधरा या बालकनाथ, दो ही में से? तो तीसरा कोई नहीं? तीसरा कोई। चलिए, अंकल भी है, अंकल से भी जानते हैं। क्या कौन कौन से फूल बना रहे हो अभी? मालाएं कौन कौन सी बन रही है? गुलाब की बन रही है अभी तो। अच्छा, कोई आएगा 51 किलो वाला, 21 किलो वाला ऑर्डर देने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया, अब आ जाएंगे। अभी तो रिजल्ट आया कहाँ है, तो रिजल्ट के बाद में बनती है माला तो। कुछ ही घंटे बचे रिजल्ट में तो। हाँ, लेकिन निर्णय के बाद में बनेगी ना माला तो। किसका लग रहा है, किसका ऑर्डर आने में आपको लग रहा है कि इसका ऑर्डर आ सकता है? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, और बीजेपी आएगी अब की बार। क्यों आएगी बीजेपी, क्या वजह मानते हैं आप? भाई देखो, इतिहास उठा के देख लो, ये तो क्या है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस ही चलती हुई आएगी। अच्छा, और ये टूटेगी नहीं, ये परंपरा। इस बार तो लग रहा है कि चुनाव पूरी तरह से रोचक हुए हैं, सर्वे भी बहुत रोचक आ रहे हैं, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। आने वाले समय में इससे भी भयानक परिणाम आएंगे अब। अच्छा,
देखिए ये पूरा मार्केट, मेरे सहयोगी कहना चाहूंगा, मार्केट दिखा ये पूरा, सब फूल मालाएं बना रहे हैं, लेकिन सबके जहन में ये है कि सरकार कौन सी आएगी। कोई कह रहा बीजेपी की आएगी, कोई कह रहा कांग्रेस की आएगी, कोई कह रहा मुद्दों के आधार पर आए, जो धर्म की राजनीति ना करें बल्कि मुद्दों की राजनीति करें। युवा भी है, इनसे जान लेते हैं क्या लग रहा है। भैया अभी कुछ भी नहीं लग रहा, कल ही लगेगा लगेगा जो। अभी कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ कहा नहीं जाता, ऊँट कहाँ बैठे कौन सी करवट बदल दे, ये बात है भैया। आप किसको माला पहनाओगे? हमारे तो भैया देखो, हम तो भगवान को पहराएंगे और किसको ही नहीं पहराए। नेताओं को नहीं पहनाओगे? अरे नेताओं को किसी को नहीं पहरा है यार, माड़ा पहरा उस दिन तो ध्यान रहता है, बाद में बोले शक्ल ही भूल गए, ये बात है भैया। मतलब ये तो रहता है रोचक कि 5 साल चुनाव और होने के बाद आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। वही तो यहाँ अभी पे भी ये शिकायत है। अभी आपके हाथ में ही कैमरा और माइक होगा तो बुलाने तो पत्रकार है, नहीं होगा तो ये कौन है, बाहर करो, सही बात है। हो जाती है भैया। मतलब 5 साल में एक बार पूछ होती है वोट के टाइम। वही तो बात है। पसंदीदा पार्टी कौन सी है आपकी? अरे अपने तो कोई नहीं है, ठाकुर जी है पसंदीदा भाई साहब। सरकार किसी की बनने देख रहे हैं? किसी के भी बनो, अपने किसी के बनो, उससे क्या, अपने को तो रोज करना है। ठाकुर के दरबार में कौन सी सरकार? वहाँ तो भाई एक ही सरकार है, वहाँ तो आपका भी न्याय होगा तो मेरा भी होएगा, यही सरकार है वहाँ तो। नेता न्याय नहीं करेंगे? और क्या, सरकार न्याय नहीं करती? वो तो अपने कुर्सी का न्याय करेंगे भाई साहब। कोई नेता का फोन आता है ऑर्डर के लिए? अभी कोई ऑर्डर नहीं है, कल ही आएंगे। अभी नहीं कोई ऑर्डर? नहीं अभी कोई ऑर्डर नहीं है। कितना अनुमान है किसका ऑर्डर ज्यादा आ सकता है, कांग्रेस का या बीजेपी का? या ऐसे कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो भी अंदाज? देखो भैया, हमारे पास तो आएगा उसका ही बना देंगे, हमारा तो काम है। इतने साल से माला बना रहे हो आप, आपको पता होगा किसका आ सकता है ज्यादा ऑर्डर इस बार? समझ रहे नहीं, ऐसे किसी का नाम नहीं आता है, ये कोई लिखा हुआ थोड़ी रहता है किसका आएगा, ये कोई फिक्स काम थोड़ी है, जिसका आ जाए वही काम कर देंगे। अच्छा, ये बात है। मतलब संशय बरकरार है अभी, बस कुछ भी हो सकता है। बस। कुछ और अंकल भी है, मुस्कुरा रहे अंकल के चेहरे पर मुस्कान है, और ये मुस्कान कुछ बयां करती है। क्या बयां कर रही है मुस्कान आपकी, बताएं। बहुत अच्छा होगा कार्यक्रम, जनता के लिए तो अच्छा ही होगा, कोई भी सरकार आए। और क्या बताऊं मैं आपको, दिमाग खराब रहता है। क्यों खराब रहता है, सरकार तो बन रही है अब तो। हमारे यहाँ व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है। क्या मुद्दे हैं आपके? और ये हमारे मुद्दे थे वो, आसमान में तारे ये बांस दिख रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था सुनाई नहीं करता है और ध्यान नहीं देता पुल वालों की तरफ कोई भी। सरकार तो रिपीट होएगी लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहा हमारे लिए कोई भी आप कह रहे सरकार। हो सरकार रिपीट होगी लेकिन काम अच्छे नहीं हुए? हमारे लिए नहीं हुआ, किसी के लिए हुआ होंगे, हमारे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जैसे थे वैसे के वैसे बैठे, कोई पक्की दुकान नहीं बनी, कोई छतर नहीं बनी, कोई सर्दी गर्मी बरसात की व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई हमारे लिए। फिर भी आप बोल रहे हो कांग्रेस रिपीट होगी? तो मैं तो रिपीट के लिए बोल रहा हूँ, कांग्रेस ही होगी। क्या सरकार की ऐसी कौन सी चीज आपको, कौन सी योजना पसंद आई है जिससे लगता है? योजना तो अभी तो कोई पसंद नहीं आई मेरे को, लेकिन हमारा काम होगा जब अच्छी लगेगी। हमारा काम कुछ क्या भी नहीं। मान के लोग चर्चा करते हैं कि किसकी आ रही है, इस वजह से? लोग चर्चा कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, वो कांग्रेस आएगी, जो सुन रहे हैं वो ये बता रहे हैं आपको। आप कांग्रेस को रिपीट कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, रीति या रिवाज? जी के पास ये आप बताओ। बीजेपी आएगी। आप बीजेपी से? कुछ और भी है, ये कुछ अलग तरह की चीज है। क्या क्या है आपके पास ये? अच्छा, पुराना कोटाजरी खरीदते हो। क्या है आपके पास, किसको खरीदारी करवा रहे हो ज्यादा, किसके वोट ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं, किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। जो आकलन बता रहे हैं ये एग्जिट पोल वगैरह, जो आकलन बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 105 बता रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ 120-25 सीटें आएगी बीजेपी की। और जो गहलोत जी ने तुष्टीकरण का बलात्कार जो राजस्थान में चल रहे हैं, गुंडागर्दी व राजस्थान में चल रही है, इसको आने वाली सरकार खत्म करेगी। इसी वजह से जनता बहुत परेशान हो रही है और इसी वजह से जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। देखिए, जनता है सब कुछ जानती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो दबी जुबान से कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन जो जुबान पर है वो खुलकर भी कहते हैं। लेकिन अब इंतजार परिणाम का है, कुछ ही घंटों बाद राजस्थान की सियासत की दशा और दिशा तय हो जाएगी। अगले 5 साल सरकार कौन चलाएगा और कौन सरकार से बेदखल होगा, ये जनता ने मतपेटी में पैक कर दिया, ईवीएम में कैद हो गए। लेकिन ईवीएम क्या मुदनी के बदले बदनाम होगी या फिर सरकार बदलेगी? कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।